सुर्खी बनती है कि रूस ने वॉशिंगटन को चेतावनी देते हुए कहा है कि मिलिट्री लेकर घुस मत जाना। इस सेंस में अदरवाइज अगर अमेरिका नहीं रोकता तो फिर पाकिस्तान को इसराइल की ईरान की सपोर्ट करनी चाहिए, इसराइल की मुखालफत करनी चाहिए, जैसे सब कंट्रीज कर रहे हैं। तो जहां से अमेरिका के एंट्री की बात हो रही है तो दूसरी तरफ रशिया अग्रेसिव होता जा रहा है। रशिया दिन ब दिन अपने तेवर तल्ख करता जा रहा है और इजराइल को जहां चेतावनी दे रहा है तो अमेरिका को भी कह रहा है कि अगर इस हमले में साथ आए तो अच्छा नहीं होगा। ओपनली रशिया, चाइना, ईरान के साथ खड़े हैं, ओपनली जो खड़े हैं। एग्जैक्टली इसलिए कि इस खित्ते में वॉर जब शुरू होगी तो नॉर्थ कोरिया जो खड़ा है या चाइना खड़ा है तो वो इसलिए खड़ा है कि अगर खित्ते में वॉर होगी तो वो इफेक्ट होंगे। फिर हालात कैसे बनेंगे, ये चीजें कहां जाएंगी, इसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी, कोई नहीं जानता है। तो जहां एक तरफ इजराइल और अमेरिका एक साथ आते दिख रहे हैं ईरान के खिलाफ, तो इस तरफ रशिया भी धीरे धीरे गियर में है। और नहीं ट्रंप और नेतन्याहू, लेकिन खेमनेई को मारने के अमेरिकी प्रयास और नेतन्याहू की सोच में अचानक एंट्री जैसे ही पुतिन ने ली, ट्रंप निश्चित ही सोचने पर विवश हुए होंगे, क्योंकि मीडिया में दिखाया तो कुछ यूं ही जा रहा है कि पुतिन ने एंट्री लेते हुए कहा यही होगा। भूल तो नहीं गए थे हमें, सही समय पर है या देर ये तो ईरान बाद में बताएगा जब रूस को ड्रोन भेजेगा, लेकिन उससे पहले यथा और साथ ही साथ रशिया चाइना को भी अपने साथ अलाइन कर रहा है। तो क्या कोई नई कल्पना, या दुनिया का एक ताकतवर देश अमेरिका, दूसरी तरफ रशिया, चाइना, क्या ये लड़ पड़ेंगे ईरान के लिए? हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, फाइनली रशिया युद्ध में ईरान का समर्थन कर दिया है रशिया ने, और बताया है कि हम ईरान के साथ है। और क्यों बताया है? क्योंकि इजराइल ने रशिया के पुष्पा न्यूक्लियर बम पावर प्लांट है वहां पर अटैक किया था, और वो पावर प्लांट ईरान में रशिया ने बनाया था। और अभी भी उस न्यूक्लियर पावर प्लांट में रशिया के 200 साइंटिस्ट काम कर रहे, और इजराइल ने यहाँ पर अटैक किया था, इसलिए रशिया खुलकर ईरान के साथ आया था। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। मध्य पूर्व में बुरी तरीके से अस्थिरता और तबाही हो सकती है। रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अमेरिका को ईरान पर हमला बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उथल पुथल मच सकती है। साथ ही मॉस्को ने चेतावनी भी दी है कि इजराइल के हमले एक परमाणु तबाही को जन्म दे सकते हैं। ईरान के मुखालिफ हैं, वो उनका ये स्टांस है कि भाई एक साइड पे पाकिस्तान कहता है हम तो ईरान के साथ खड़े हैं इस जंग में, दूसरी साइड पे बॉर्डर बंद कर दिया, आपने क्या साथ देना, साथ खड़े हो गए। बॉर्डर बंद करने के डिफरेंट रीजंस होते हैं। क्या मिडिल ईस्ट की जंग में महाशक्तियों की एंट्री होने वाली है? क्या ईरान इजराइल युद्ध अब महाजंग की शक्ल लेने वाला है? एक न्यूज यहां पर इंपॉर्टेंट होती है जिससे ये पूरा मामला पलट गया। पुतिन की एंट्री कहां से हुई, अब वहां चलते हैं। हुआ क्या कि इजराइल की मिलिट्री के स्पोक पर्सन ने एक लाइन कह दी, और वो ये कह दी कि इजराइल ने गोला चलाया है बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर। ये जो बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, इसकी जैसे ही खबर निकली, इजरायली मिलिट्री स्पोक पर्सन ने ये लाइन बोली कि साहब हमने बुशहर पावर प्लांट पर गोला चला दिया है। ये न्यूज वर्ल्ड की खबर बन गई। खबर क्यों बनी, अब इसकी गहराई में चलेंगे। ये बुशहर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये टीआरटी वर्ल्ड के अंदर जो टर्की का न्यूज है उसमें छपा हुआ है। इजराइल हैज स्टक न्यूक्लियर साइट इन बुशहर, साथ में फिर इशाफान, नतांज और कंटिन्यूड ऑन टारगेट और सारी बातें लिख दी। मुसीबत क्या थी? असल में बुशहर ईरान का इकलौता न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो वर्किंग स्थिति में है, जहां पर न्यूक्लियर एनर्जी पैदा हो रही है, जहां पर 1000 पावर क्या है इसकी मैं भूल गया हूं, है ना, मेगावाट का 1000 मेगावाट के आसपास इसकी बिजली उत्पादित हो रही है। तो ये वाला जो बुशहर पावर प्लांट है ना, ये ईरान का इकलौता न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो वर्किंग है। अब 1000 न्यूक्लियर
1000 मेगावाट का पावर प्लांट जो वर्किंग है, आप उस पर गोला डाल दिए। ये बात इजराइल वाले अनाउंस कर दिए। इसके अनाउंसमेंट पर रशिया भड़क गया। क्यों भड़का, अब उसकी कहानी समझ लो। ये बुशहर पावर प्लांट है इस पर्शियन गल्फ के बिल्कुल उत्तरी किनारे पर यह बैठा हुआ। बुशहर पावर प्लांट को बनाने वाला कोई और नहीं अपितु रशिया ही था। ईरान ने इतने सारे जो न्यूक्लियर फैसिलिटी बना रखे हैं, उनमें से कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट एनर्जी पैदा नहीं करता। वो खुद से ट्राई कर रहे हैं। ये इकलौता ऐसा पावर प्लांट है जो 90s में, अराउंड 94, ईरान और रूस के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें रूस का रोसाटम नाम की जो एजेंसी है, उसने ईरान के साथ टाई अप किया और कहा कि आपके यहां पर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने आएंगे। लगभग 2011 के आसपास जाकर के ये बुशहर पावर प्लांट बनकर रूस के सहयोग से तैयार हुआ। आज भी इसमें 200 रशियन साइंटिस्ट बैठे हुए हैं जो काम कर रहे हैं। अगर आपने इसे निशाना बनाया तो टेक्निकली आपने रूसी ठिकानों को निशाना बना दिया। एक नंबर दूसरा, चूंकि इकलौता पावर प्लांट है जो वर्किंग है, तो इसके अंदर यूरेनियम है। अब आप पूछेंगे इसमें यूरेनियम है तो क्या रूस उस यूरेनियम को ये ईरान को देकर के बम बनाने के लिए दे रहा है? जी नहीं। विचार कीजिए, ऐसे तो यूरेनियम पावर प्लांट रूस इस समय बांग्लादेश में भी लगा रहा है, लेकिन वो भारत के सहयोग से लग रहा है, रोसाटम ही लगा रहा है, भारत मिलकर उसमें सहयोग कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश को न्यूक्लियर मटेरियल नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले बताएं दुनिया के दूसरे इस्लामिक कंट्रीज का बाद में जिक्र करेंगे। पाकिस्तान जो कि ईरान का नेबर भी है, वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर भी है, इसका इस जंग में क्या रोल है और क्या रोल होना चाहिए? देखिए, बीइंग एटॉमिक पावर, पाकिस्तान को बड़ा सोच समझ के फैसला करना चाहिए और इसमें कोई ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से हमें इन द लॉन्गर रन पाकिस्तान को नुकसान हो। क्योंकि एटॉमिक पावर ठीक है, हम हैं, लेकिन उसको यूज़ करना एक बहुत ही, आप कह लें कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट बात है। और इसको आपको जो है ना, बड़ा सोच समझ के हमारी गवर्नमेंट को, हमारी आर्मी को डिसाइड करना चाहिए। अपने मुस्लिम भाइयों का जरूर साथ देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं साथ दें, लेकिन बड़ा वाइजली डिसीजन करना चाहिए इनको। अब जैसे फ़लस्तीन पे हो रहे थे और हम लोग बड़े इस वक्त इमोशनल हैं कि पुरजोश भी हैं।